आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वीएमयू कोटा और राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी की बीए सेमेस्टर फर्स्ट की इतिहास की बुक, और जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक। अगर आपने वीएमयू कोटा में एडमिशन लिया है तो इस बुक का कोड है SI01। और इस वीडियो हम अध्याय 2 का पार्ट 4 और इस पार्ट से एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले। इससे पहले हम इसी बुक के फर्स्ट पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो हम सेकंड पार्ट के पार्ट 4 और एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो और मिलते रहेंगे। आज का पार्ट है 2, जिस पार्ट का नाम है पूर्व मध्य नवपाषाण तथा ताम्रपाषाण कालीन भारतीय संस्कृतियाँ और उनकी भौगोलिक विशेषताओं का प्रभाव। सबसे पहले हम इस यूनिट को पार्ट 4 को समझ लेते हैं। इस पार्ट में 3 काल के बारे में चर्चा की गई है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल किसे कहते हैं? तो पाषाण काल वह प्राचीन टाइम या काल है जब मनुष्य मुख्य रूप से पत्थर से औजार बनाकर उपयोग करता था, यानी पत्थर से औजार बनाकर उपयोग करने लगा, तो उस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में क्या होता था? बड़े और मोटे पत्थर के औजार मनुष्य यूज करता था, शिकार करता था और फल और संग्रह पर उनका जीवन निर्भर था। मध्य पाषाण काल में बड़े पत्थरों से छोड़ के छोटे पत्थरों के औजार यूज करने लगा मानव, और खेती और पशुपालन की शुरुआत की गई थी, वो मध्य पाषाण काल में। और तीसरा काल है नवपाषाण काल। इसमें जो चिकने पत्थर के औजार है वो यूज करने लगा मनुष्य, स्थायी बस्तियों में निवास करने लगा और इसमें कृषि और मिट्टी के बर्तन बनाने का विकास करने लगा। अब नवपाषाण काल से संबंधित प्रश्न आया तो आप इसलिए लिखते चिकने पत्थरों के औजार यूज करने लगा, स्थायी बस्तियां बना के मानव निवास करने लगा, कृषि और मिट्टी के बर्तनों का विकास हो गया, लेकिन खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई है वो मध्य पाषाण काल में। काल को 3 भागों में बांटा गया, पूर्व, मध्य और नवपाषाण काल। आपको ये याद रखना है। पाषाण काल की अपन सरल भाषाओं में परिभाषा कहे तो कि वह टाइम जब इंसान ने धातु की बजाय पत्थर को मुख्य रूप से औजार बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अब बचा है ताम्रपाषाण काल। अब जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, ताम्र और पाषाण। ताम्र का मतलब होता है तांबे के औजार, पाषाण का मतलब होता है पत्थर के औजार, यानी पत्थर और तांबे के औजार, कृषि, धातुक्रम और गांवों का विकास, व्यापार की शुरुआत हुई है, वो ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण मुख्य रूप से कहे तो पत्थर और तांबे से बने औजारों का मनुष्य यूज करने लगा। ताम्रपाषाण काल तांबे और पत्थर के औजार प्रयुक्त करने लगा। और इसके बाद कांस्य युग है। ताम्रपाषाण काल परिभाषा कहे तो नवपाषाण और कांस्य युग, नवपाषाण काल और कांस्य युग के बीच के युग को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। अब इस पार्ट की ये छोटी सी पार्ट 4 है। अब इस पार्ट से एग्जाम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में ताम्रपाषाणिक संस्कृति का केंद्र कहाँ पे? कहने का मतलब है कि राजस्थान में पाषाणिक संस्कृति का केंद्र कहाँ पर था? तो ये केंद्र था आड़ उदयपुर में, जो राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें पड़ता है। और ताम्रपाषाण काल संस्कृति की परिभाषा ये है कि जब किसी संस्कृति में तांबे के उपकरण होते हैं, उनके साथ पाषाण यानी पत्थर के बने उपकरण मिलते हैं, उससे हम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहते हैं। मतलब तांबे और पत्थर के बने औजारों का यूज होता था, उस काल को हम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल से आप क्या समझते हो? तो इसकी परिभाषा भी यही कह सकते हैं कि वह काल या समय जब मनुष्य ने पत्थर, तांबे के बने औजार का उपयोग करके स्थायी बस्तियों में रहकर खेती, पशुपालन और मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। और इससे भी सरल शब्दों में कहे तो नवपाषाण काल और कांस्य युग के बीच के संक्रमण के काल को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इस काल में मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की। अब छोटे प्रश्नों में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस काल में मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की? तो वो है ताम्रपाषाण काल। नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता बताइए। तो आपकी विशेषता ये है, जैसे संक्रमण काल धातु युग की ओर बढ़ने का टाइम था। मिश्रित औजार, इसमें पत्थर के साथ तांबे के औजारों का प्रयोग होने लगा।
कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई। कृषि में गेहूँ जो बाजरे की खेती स्टार्ट हो गई थी। गाय भेड़ बकरी इनका पशुपालन होने लगा, इनका पालन करने लगे लोग। स्थायी जीवन जीने लगे, जैसे कच्चे पक्के मकानों वाले गांवों का विकास होने लगा। और मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, जैसे लाल कालीन है, चित्रित बर्तन है मिट्टी के, वो बनाने लगा। और इस समय धातु का निर्माण, जैसे तांबे से बने औजार हैं, आभूषण, ये बनाना इस काल में स्टार्ट हो गया। तो ये इस काल की विशेषता। और इस काल में व्यापार के भी संकेत मिले, जैसे आस पड़ोस के क्षेत्रों से वस्तु विनिमय भी होने लगा। और इसका ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र था, वो था आड़ उदयपुर, जो राजस्थान उदयपुर में पड़ता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल की 2 विशेषता बताइए। तो पूर्व पाषाण काल की 2 विशेषताएं कि पत्थर के बड़े औजार का यूज होने लगा पूर्व पाषाण काल में। और सेकंड विशेषता ये इस काल की, इसमें लोग घुमंतु जीवन जीते थे। लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और फल फूल इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे। और इनके रहने का कोई निवास स्थान में नहीं रहते थे, ये प्राकृतिक आश्रय में रहते थे, जैसे गुफाओं में, चट्टानों में, वहाँ पर निवास करते थे। और इनको थोड़ी बहुत आग की जानकारी भी थी, जैसे भोजन पकाने में आग का यूज़ करते थे और जंगली जानवरों को बचा के लिए आग का यूज करते थे। ये इस मोटे तौर पे इस पाठ में 3 कालों के बारे में चर्चा हुई और एक ताम्रपाषाण काल। सबसे पहला काल है पूर्व पाषाण काल, इसमें मोटे पत्थर का औजार यूज होता था और जीवन शिकार और फल सामग्री पर निर्भर था। सेकंड काल है मध्य पाषाण काल, इसमें छोटे पत्थर के औजार यूज होते थे और खेती और पशुपालन की इस काल में शुरुआत हो गई। और नव पाषाण काल, इसमें लोग स्थायी बस्तियों में रहने लगे और मिट्टी के बर्तनों का और कृषि का विकास होने लगा। और इसके बाद काल आता ताम्रपाषाण काल, इसमें पत्थर और तांबे के औजारों का यूज होने लगा। ये है आज का अपना छोटा सा पाठ। इसमें जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पढ़ लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह के और वीडियो मिलते रहेंगे।